तो यहाँ पे अब आने वाला है असली मज़ा। यहाँ पे फायरबोल्ट लेके आने वाला है अपनी एफ सीरीज़, बेसिकली फायरबोल्ट की फायर लेंस F1 और F2 और F2 प्रो, 3 शेड्स में, बेसिकली 3 वेरिएंट्स में लॉन्च करेगा फायरबोल्ट। और इस बार यही नहीं, आपको कैमरा मिल जाता है बिल्ट इन। यस, ऑल थिंग्स यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप सभी से इस वीडियो में, इस प्रीव्यू में। बेसिकली सारी चीज़ें आपसे यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। इस तरीके से लुक आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल देख सकते हो आप यहाँ पे। और ये यूनिसेक्स है, मेल फीमेल दोनों ही यूज़ कर सकते हैं इसको, और बहुत सारे फीचर्स से लोडेड मिलता है ये सेकंड प्रीव्यू रहने वाला है। एक प्रीव्यू मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसमें कुछ डिटेल्स मैंने शेयर की थी। यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स मिलने वाली है इन फायर लेंस की, इन बेसिकली स्मार्ट ग्लासेस की। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में। एंड एक लाइक तो बनता है इस वीडियो के लिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस न्यू लॉन्च का जो डिटेल्ड प्रीव्यू है वो देख सकें। एंड बहुत ही जल्दी हमारे चैनल पे इस जो बेसिकली स्मार्ट ग्लासेस हैं इनका रिव्यू मिलने वाला है, स्टे ट्यून्ड रहेगा। वैसे 19 तारीख को फ्लिपकार्ट पे लॉन्च होने वाले हैं। प्राइसिंग क्या रही कुछ यहाँ पे रिवील नहीं किया फायरबोल्ट ने। एक्सपेक्टेड मैं बता देता हूँ आपको, एक्सपेक्टेड जो रहने वाला है 4999, 5999, 6999, ऐसा कुछ हो सकता है। एग्जैक्टली तो पता नहीं है अभी कितने तक का जाएगा। तो यहाँ पे अभी हाल फिलहाल में फायर लेंस तो लॉन्च हुए ही थे, उसके बाद फायर लेंस का अपग्रेड आप कह सकते हो, फायर लेंस F सीरीज़ जो इन्होंने लेके आने का फैसला किया है। तो चलिए इसी के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। वैसे आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को ऑल कर सकते हो। साथ में आप हमारे टेकबॉक्स चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। कमाल की डील डालते रहते हैं, लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट पे मिलती रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कमाल के सेकेंड प्रीव्यू को आप सभी के लिए, बिना किसी देरी के। तो A to Z फीचर्स के बारे में यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। जो फायर लेंस आने वाले हैं, फायर लेंस F1 करके बेसिकली, और F1 जैसे कि बेसिकली ये हो सकता है कि फर्स्ट जनरेशन हो, F2 F3 भी लाइनअप में हो, बट यहाँ पे जो फर्स्ट जनरेशन है ये भी काफ़ी कमाल के हैं। देख सकते हो जो बर्ड की तरह, जो बर्ड के आँखें होती हैं बेसिकली, उस तरीके से यहाँ पर आपको कैमरा मिलता है लेंस के बेसिकली कॉर्नर पे। और यहाँ पे अगर हम बात करें, दिस इज़ंट आईवियर, दिस इज़ इवोल्यूशन, स्मार्ट, स्लीक, स्पेक्टेकुलर। यस, ओवरऑल लुक और फील तो काफ़ी ज़बरदस्त है ही है इनका। और साथ ही में अगर हम बात करें, 8 मेगापिक्सल का सोनी का सेंसर मिलता है इसमें देखने के लिए। अब गाइस सोनी का सेंसर है तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको क्लैरिटी, क्वालिटी, कलर एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। और डेफिनेटली यहाँ पे आपको अच्छी ही मिलती है कलर क्वालिटी, कलर एक्यूरेसी यहाँ पे, क्योंकि मैं इसको पर्सनली यूज़ करूँ तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कहीं ना कहीं। जिस तरीके से यहाँ पे इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का आपको कैमरा मिलता है, जो कि काफ़ी सुपर्ब है। फ्रॉम थॉट टू एक्शन इंस्टेंटली विद AI। यस, यहाँ पे आप पूछो कुछ भी और ये बता देगा। और इवन आप अगर सामने कोई भी आपके विजुअल है, उसकी फ़ोटो डायरेक्टली क्लिक करके आप उससे पूछ सकते हो कि ये क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल सामने कोई प्लांट है, आप उससे पूछोगे कि ये कौन सा प्लांट है, AI तुरंत आपको आंसर करेगा। ये सारा प्रोसेस रहेगा, आपके फ़ोन के साथ कनेक्ट रहेगा, जो ये ग्लासेस हैं उसके दौरान ही आपको सारी चीज़ें बताएगा। और साथ ही में है फायर लेंस रिकॉर्ड वीडियो, इस तरीके से आप रिकॉर्ड भी करवा सकते हो वीडियो को, क्योंकि इसमें बिल्ट इन स्टोरेज भी मिलता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, विस्तार से सारी बातें बताने वाला हूँ गाइस, इसके बाद आपको और कोई अदर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये प्रीव्यू बहुत ही तगड़ा रहने वाला है। A to Z सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगी आपको। सी इट, लिव इट, कैप्चर इट। यस, यहाँ पे आप फोटोज़ को इंस्टेंटली क्लिक कर सकते हो, बट आपको विजुअल के लिए, देखने के लिए आपको अपना फ़ोन साथ में रखना पड़ेगा। बेसिकली आपके फ़ोन में ये ट्रांसफ़र करेगा। बेसिकली वैसे तो कहीं भी आप घूमने जा रहे हो, वैसे जिसकी जॉगिंग वॉगिंग पे जा रहे हो, इस चश्मे को आपने पहन लिया, ठीक है, ग्लासेस को, और रन कर रहे हो या कहीं पे आपने फ़ोटो ली, कोई बर्ड की फ़ोटो ली, क्योंकि इंस्टेंट टाइम में बेसिकली आप तुरंत फ़ोन नहीं निकाल सकते। यहाँ पे ये जो है ग्लास, ये काम में आता है। तुरंत आपने क्लिक किया और एकदम से मतलब फ़ोटो खींच रही है ना। कुछ ऐसे मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल बच्चों के ही मूवमेंट्स होते हैं। पेरेंट्स जब जिसके बच्चों को खिलाते हैं तो वो कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, तो तुरंत फ़ोन निकाल के रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। वहाँ पे एक बेसिक एक ग्लास बहुत ही तगड़ा काम करेंगे। तो ये मेरे को फीचर काफ़ी तगड़ा लगा। टैप करते ही आप फोटो ले सकते हो, होल्ड करके आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर सकते हो। ये सुपर्ब गाइस फीचर है। फायरबोल्ट ने ये जो सोचा है ना, काफ़ी कमाल सोचा है। हे फायर लेंस, कॉल मॉम, इस तरीके से आप मॉम को कॉल कर सकते हो। बेसिकली गूगल या सरी आपके ये ग्लासेस से कनेक्टेड रहेगा बेसिकली फ़ोन, तो गूगल या सरी आप एक्टिवेट कर सकते हो और आसानी से आप कॉल मिला सकते हो। और अगर हम बात करें वाई फायर लेंस, तो यहाँ पे पिक्चर्स को क्लिक कर सकते हो टैप करके। 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी। AI वॉइस असिस्टेंट मिलता है आपको, आस्क इट गेट इट इंस्टेंटली। लाइव ट्रांसलेशन मिल सकता है इसमें आपको 35 लैंग्वेजेस में। इवन लाइव ट्रांसलेशन आप मतलब सुन सकते हो प्रॉपर, सामने वाला बेसिकली जो बोल रहा है उस तरीके से आप यहाँ पे कन्वर्ट करके आपका शो करेगा, लाइव वो शो करेगा ऐप में।
तो ये काफ़ी अच्छा है गाइस। और साथ में बात करें विजुअल सर्च, पॉइंट लुक नो, यस कोई भी विजुअल को देखो और तुरंत एआई आपकी हेल्प करेगा। स्मार्ट नोटिफिकेशन रिमाइंडर्स, तो गैज़ आप रिमाइंडर्स भी सेट कर सकते हो। कोई मीटिंग है आपकी या कोई कन्वर्सेशन है या कोई क्लास है बेसिकली आपको लेनी है या रह गई है या बेसिकली शेड्यूल्ड है, वो सब कुछ यहाँ पे आप रिमाइंडर लगा सकते हो। इसके ऐप में ऑप्शन मिल जाएगा। 5 घंटे का प्ले टाइम है इसमें आपको मिलता है, क्योंकि यहाँ पे 200 mAh की बैटरी कैपेसिटी है, उसके बाद भी लाइट वेट है ये। तो ये एक सुपर्ब है चीज़ जो कहीं ना कहीं फायरबोल्ट ने इसके साथ दी है। बैलेंस वेट डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल डे कंफर्ट, यस ये डेफिनेटली ट्रू है। इवन तो 200 mAh की बैटरी कैपेसिटी उतना ज़्यादा हैवी लगता नहीं है, बेसिकली होना चाहिए हैवी है बट उतना ज़्यादा हैवी है नहीं है। एलईडी इंडिकेटर, प्राइवेसी लाइट फीचर, यस यहाँ पे जैसे आप रिकॉर्डिंग ऑन करोगे तो ऑटोमेटिकली ये जो लाइट है ऑन हो जाएगी और इससे पता चलेगा कि रिकॉर्डिंग हो रही है। लाइट्स ऑन, यू आर रिकॉर्डिंग, यस नो फोन नो प्रॉब्लम। एनोनिमाइज्ड प्रोसेसिंग, योर डाटा स्टेज योर्स ऑलवेज, तो बेसिकली आपका डाटा आपके पास ही रहता है, आपके ग्लासेस के इंटरनल स्टोरेज में ही बेसिकली रहता है ये स्टोर। तो ये काफ़ी अच्छा है। ऑन स्क्रीन ट्रांसलेशंस, जैसा मैंने आपको बताया ना, ऑन स्क्रीन ट्रांसलेशंस, आप इंग्लिश में बोल रहे हो हिंदी में ऑन द स्पॉट ट्रांसफ़र करेगा, आप चाइनीज़ में बोल रहे हो हिंदी में ट्रांसफ़र करेगा, और आप रशियन लैंग्वेज में बोल रहे हो या जापानीज़ बोल रहे हो, ये ऑटोमेटिकली आपका इंग्लिश हिंदी किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा। तो ये फीचर इसका सुपर्ब है। और 32 GB स्टोरेज तो है ही, तो ये एक एडेड एडवांटेज बन जाता है। अब ये 32 GB जो है एक्चुअल में बेसिकली यहाँ पे आप सॉन्ग्स को तो स्टोर नहीं कर सकते। सॉन्ग्स तो आपके फ़ोन के साथ ही बेसिकली प्ले होंगे, जो आपके फ़ोन के साथ ये ग्लास कनेक्टेड रहेगा, जो बेसिकली फायर लेंस है। जब आप फ़ोन में कोई भी ट्रैक प्ले करोगे तो आपका स्ट्रेट अवे ग्लास में प्ले होगा, बेसिकली ग्लास में जो स्पीकर्स लगे हैं बेसिकली फ्रेम पे, उससे आपका प्ले होगा। तो ये 32 GB किस लिए दिया हुआ है? ये बेसिकली आपकी रिकॉर्डिंग करने के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे आप वीडियो रिकॉर्डिंग, MP3 रिकॉर्डिंग, बेसिकली आप वॉइस रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, साथ में आपका ये जो फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं वो सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने फ़ोन में। सी द वर्ल्ड पावर्ड बाय फायरलेंस AI। AI यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। अब AI तो है ही डेफिनेटली यहाँ पे, क्योंकि एक AI रोबोट ही प्रॉपर आपकी हेल्प कर रहा है विजुअल्स को एनालाइज करने में, विजुअल्स को देखने में, जो कि एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ बन जाती है। और नॉर्मल ग्लासेस से ये 10 टाइम्स बेटर हैं, क्योंकि यहाँ पे कई बार हम ऐसी ऐसी चीज़ें देखते हैं जो जैसे कि हमको पता नहीं होता कि क्या है एग्जैक्टली, तो आप पूछ सकते हैं इनसे। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। हे फायरलेंस ट्रांसलेट दिस पेज, तो ऐसा कह के भी आप यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट भी कर सकते हो। वो ट्रांसलेशन आपके ईयर्स में सुनाई देगा थ्रू द बेसिकली जो उसका फ्रेम है उससे। और अगर हम बात करें फायरलेंस AI कैमरा ग्लासेस, कैप्चर द वर्ल्ड हैंड्स फ्री कॉलिंग का ऑप्शन तो है ही है, जैसा मैंने आपको बताया इसमें। अब कुछ अंदर की बातें बताता हूँ जो जैसे कि अदर यूट्यूबर्स नहीं बताएंगे। मैं आपको बताया तो यहाँ पे ये प्रीव्यू है, बेसिकली फुल रिव्यू आपको हमारे चैनल पे मिलेगा। थोड़ा सा वेट करिए गाइस, बट इस प्रीव्यू को देखने के बाद आपको मैक्सिमम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बट इन हैंड फील, इन हैंड लुक, सारी चीज़ें आपको बहुत जल्दी मिलेंगी देखने के लिए। बट इन हैंड फील, इन हैंड लुक आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी बहुत ही जल्दी। यहाँ पे अगर हम बात करें योर आईज अपग्रेडेड, कैप्चर्ड सेव्ड, यस 8 मेगापिक्सल का लेंस आपको 20 मेगापिक्सल का आउटपुट प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि इसमें सोनी का सेंसर यूज़ किया गया है। आपको यहाँ पे पिक्सल बिनिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करके ये एक काफ़ी अच्छा बेसिकली हाई रेज आपको रिजोल्यूशन का फ़ोटो प्रोवाइड करेगा, और वीडियो की क्वालिटी भी आपको काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। और अगर हम बात करें यहाँ पे अनमिसेबल कैप्चर्ड, जैसे मैंने आपको बताया ना कि मतलब कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं वो कैप्चर करने मुश्किल होते हैं, तो यहाँ पे आप मिस नहीं करोगे मोमेंट्स को। ये काफ़ी काम आने वाला है। स्नैप सो यू डोंट फॉरगेट, यस आप यहाँ पे कोई जगह की आपने फ़ोटो ले ली या मतलब ऐसी जगह गए हो कहीं पे, और ये काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली चीज़ भी है। जैसे कि कोई एनोनिमस जगह पे आप पहुंच गए या मतलब गलती से ऐसा कुछ कोई इंसिडेंट भी होता है, तो वहाँ पे आप इसका यूज़ ले सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है। एक फीचर और ऐड करते कंपनी ऐप में, बेसिकली ये फैमिली मेम्बर्स से भी शेयर हो जाए, तो एज अ सिक्योरिटी की तरह भी काम करेगा। काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा बेसिकली, जैसे कि एनोनिमस जगह पे अगर आप गए वहाँ की फ़ोटो वोटो बेसिकली आप ट्रांसफ़र कर पाओ ताकि कोई दिक्कत ना हो। उसी के साथ साथ फायरलेंस AI, यस योर आइज़ योर स्टोरी एंड AI पावर्ड लाइफ अपग्रेड, यस। और यहाँ पे जैसा मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ ये सब चीज़ें, और यहाँ पे एक बहुत सारे कलर शेड्स में भी देखने को मिलने वाला है। ये 19 तारीख को बेसिकली लॉन्च होने वाला है ऑल ओवर फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, आप इसको ग्रैब कर पाओगे। प्राइसिंग क्या रहेगा वो अभी नहीं बताया गया है फ़िलहाल, बट आपको यहाँ पे कॉम्पिटेटिव प्राइस ही प्रोवाइड करेगा फायरबोल्ट, जैसा कि हर बार करता है यहाँ पे।
उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा प्राइस मिलने वाला है इन स्मार्ट लेंस का। बेसिकली फायर लेंस बिल्ट इन क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, आस्क एनीथिंग, कैप्चर फोटोज़ एंड वीडियोज़, इमेज एनालिसिस और रीड आउट लाउड, स्नैप नोट मेमोरी रिकॉल, ट्रांसलेट ऑन द गो, सेट रिमाइंडर्स का ऑप्शन है। फ़ोन असिस्ट में क्या क्या मिलता है आपको, मेक कॉल, सेंड मैसेजेस, गेट डायरेक्शंस, लॉन्च एन ऐप, सेट अलार्म्स। तो ये सारी चीज़ें आपको थ्रू द लेंस मिल जाती हैं करने के लिए। टच करके आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। से टैप इट रन योर वर्ल्ड। अब यहाँ पे लाउडनेस कैसी है, जैसे कि मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ पे लाउडनेस काफ़ी अच्छी है। आपको यहाँ पे मतलब सामने वाले को, जो आपके साथ रहेगा, उसको हल्का फुल्का सुनाई देगा। एज सच तो होगी, क्योंकि बोन कंडक्शन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। बेसिकली आपके बोन से ट्रांसफ़र होकर आपके कानों में जाती है आवाज़, और ये हार्म भी नहीं करता आपके कानों को। ईयरबड्स होते क्या है कि उससे बैक्टीरिया और ज़्यादा बढ़ता है कानों में, बट ये आपके कानों में तो जाने वाली नहीं है, ये आपके कानों के ऊपर रहने वाले हैं, जिसकी वजह से आप लॉन्ग टर्म तक इसको पहन सकते हो और कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली आपको। यस, अब यहाँ पे जैसे कि बहुत सारे लोग पूछेंगे ब्लूटूथ इसमें दिया गया है, ठीक है, तो जो ट्रांसफ़र रेट है वो तो बहुत लेस होगा। अगर 32 GB स्टोरेज है, फॉर एग्जांपल हमने एक वीडियो रिकॉर्ड की करीब 2 GB की, 5-10 मिनट की कर ली, 2 GB की हो गई वीडियो। अब कितने बेसिकली पिक्सल्स पे रिकॉर्ड करेगा, है ना, इमेज कितने पिक्सल्स पे कैप्चर करेगा, है ना, वीडियो क्वालिटी क्या रहेगी, स्टेबलाइजेशन है कि नहीं, ये सब चीज़ें लोग जानना चाहते हैं। तो मैं बताता हूँ आप सभी को। देखो, पहले तो यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग रहेगी, जो ट्रांसफ़र रहेगा, वो ब्लूटूथ से नहीं होगा, वो वाईफाई से रहेगा। यस, बिल्ट इन वाईफाई के साथ ही आते हैं, तो ये एक एडेड एडवांटेज आ जाता है ना। वाईफाई से स्पीड काफ़ी अच्छी रहती है। मैं जैसे कि आपको बता दूं, 1.5 MB पर सेकंड की स्पीड से भागता है ये, तो काफ़ी जल्दी ट्रांसफ़र होता है। और एग्जांपल लगा लो, 50 to 100 MB का जो डाटा है वो ये ट्रांसफ़र कर सकता है फ़ोन में आपके ऑलमोस्ट 5 से 10 सेकंड में। तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है यहाँ पे ट्रांसफ़र रेट। ब्लूटूथ होता तो बरसों लग जाते ट्रांसफ़र रेट में, तो यहाँ पे बिल्ट इन वाईफाई भी दिया है, जो एक एडेड एडवांटेज बन जाता है ट्रांसफ़र के लिए। अब वो वाईफाई के लिए आपको ऐसा नहीं है कि मतलब फ़ोन के हॉटस्पॉट को या फ़ोन के वाईफाई को ऑन करके इसके हॉटस्पॉट को कनेक्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐप इंस्टॉल करो, स्ट्रेट अवे आप रेडी हो गए, बस दैट्स इट। फायरलेंस एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, ऐप स्टोर पे मिल जाएगी। डायरेक्टली आप पेयर करो फ़ोन के साथ ग्लासेस को और आप रेडी टू यूज़ हो जाते हो। उसी के साथ साथ ड्यूअल माइक्रोफोन, नॉइस कैंसलेशन मिलता है, ड्यूअल ओपन ईयर स्पीकर्स, वन इमर्सिव साउंड, और साथ में क्रिस्टल क्लियर डायरेक्शनल स्पीकर्स मिलते हैं इसमें आपको देखने के लिए। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे कितने मेगापिक्सल पे, बेसिकली 8 मेगापिक्सल पे ये वीडियो शूट करता है, 8 मेगापिक्सल पे आपकी फ़ोटो शूट करता है। दूसरा ये है कि इसमें जो वीडियो होती है फुल HD तक आप इसमें रिकॉर्डिंग कर सकते हो। इसमें EIS OIS का ऑप्शन ऐसा नहीं है, कहीं भी मेंशन नहीं है, और ना ही इसमें मिलता है आपको। शेक की वीडियो आती है, जब आप चलोगे तो डेफिनेटली यहाँ पे शेक की थोड़ी सी रहेगी, बट ये कि क्लैरिटी काफ़ी ज़बरदस्त है, मतलब क्लैरिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। आप समझ लो जो फ़ोन आते हैं ना, आई थिंक उससे कंपेरेबल है, 10,000 रुपीज़ तक के फ़ोन्स आते हैं, उससे इसकी वीडियो क्वालिटी कंपेरेबल है। तो आप समझ सकते हो कैमरे की क्वालिटी कैसी रहेगी। वो VGA कैमरा नहीं लगा है इसमें, जो फायरबोल्ट की वॉचेस में आता था ना, क्लिक और स्नैप वाले में, वैसा कैमरा नहीं, इसका कैमरा काफ़ी अच्छा है। तो ये एक एडेड एडवांटेज है, जो फोटोज़ खींचना चाहते हैं इस ग्लासेस से, उनके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन बन जाता है। 2 स्पीकर्स 2 माइक्स 1 सीमलेस एक्सपीरियंस। तो गाइज देखो, आपको ड्यूअल स्पीकर मिलता है, बेसिकली एक साइड एक स्पीकर, दूसरे साइड दूसरा स्पीकर। ड्यूअल माइक मिलता है, एक साइड एक माइक, दूसरे साइड दूसरा माइक। तो यहाँ पे कॉलिंग क्वालिटी तो अच्छी रहेगी। यहाँ पे ANC होता तो काफ़ी मज़ा आता, बट ANC इसमें नहीं दिया गया है, बट यहाँ पे आपको ENC ज़रूर मिल जाएगा। ENC नॉइस कैंसलेशन टाइप का आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। द स्मार्टेस्ट असिस्टेंट यू विल एवर हैड। तो गाइज़ यहाँ पे बेसिकली फीचर्स के मामले में तो काफ़ी अच्छा है, और इमेज की क्वालिटी की बात हम करें वो भी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे पिक्सल साइज़ तो नहीं पता इमेज का, मैं आपको यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ, बट ये है कि ट्रांसफ़र करने के बाद गैलरी में जाके वो पता चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इमेज आपकी 1 MB 1.2 MB ऐसा कुछ क्लिक होती है, वो है। और यहाँ पे बेसिकली इमेज साइज़ को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, HD, फुल HD या 720p पे आप यहाँ पे कस्टमाइज़ नहीं कर सकते। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका फुल HD पे ही रिकॉर्डिंग होती है, फुल HD पे ही फ़ोटोज़ भी ये खींचता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात करें ऐप की, तो गाइस ऐप में आपको बहुत सारे कस्टमाइजेशन भी देखने को मिल जाएंगे, अपडेट्स भी देखने को मिलेंगे थ्रू द ऐप। ये बेसिकली जो ग्लासेस हैं अपडेट भी कर सकती है कंपनी इन फ्यूचर, बट फिलहाल जो फीचर्स मिलते हैं इन ऐप वो काफ़ी अट्रैक्टिव मिलते हैं। और इस तरीके से आपको ऐप का इंटरफेस देखने को मिलता है, आपके सामने है। इक्विपमेंट आपका यहाँ पे शो कर देगा, फायरलेंस R3 ऐसे करके। उसके बाद यहाँ पे AI रोबोट का ऑप्शन देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो बेसिकली आपने फ़ोटो खींची वो आपका गैलरी टाइप का इसी
ऐप में ही शो होगा। उसके बाद आप इसको गैलरी में सेव कर सकते हो। ऐप में पहले तो डाउनलोड करेगा आपके लेंस से, फिर उसके बाद आपकी ऐप में ही ऑप्शन आएगा सेव टू गैलरी, तो वहाँ से आप फिर यूज़ कर पाओगे, अपनी गैलरी में चेकआउट कर पाओगे। अब ये जो ऐप है बेसिकली ऐप स्टोर पे या गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आप अभी भी चेकआउट कर सकते हैं, इस ऐप को देख सकते हैं। इंस्टेंट सिंक, इंस्टेंट एक्सेस, वही तो मैं कह रहा हूँ, इंस्टेंट एक्सेस क्यों नहीं होगा, क्योंकि वाईफाई का यहाँ पे सपोर्ट मिलता है। वाईफाई आपका यूज़ हो रहा है फोटो ट्रांसफर में, और ब्लूटूथ कॉलिंग, बेसिकली ब्लूटूथ यूज़ हो रहा है आपका ब्लूटूथ कॉलिंग के लिए, मतलब AI असिस्टेंट के लिए यूज़ हो रहा है, तो ड्यूअल आपको यहाँ पे कनेक्टिविटी मिलती है देखने के लिए। 32 GB स्टोरेज है, 500 प्लस फोटोज़ और 100 प्लस 30 वीडियोज़ आप रख सकते हो। तो गाइज़ यहाँ पे वीडियो के साथ अगर आप फ़ोटो रखना चाहते हो तो 30 प्लस वीडियोज़ प्लस 100 फ़ोटो आप यूज़ कर सकते हो, रख सकते हो 32 GB में, या तो आप 500 प्लस फ़ोटोज़ को खींच सकते हो अपने ग्लासेस से। अब गाइज़ 500 फ़ोटो खींचने के लिए क्या 200 mAh बैटरी सफिशिएंट रहेगी, 5 घंटे का जो बैकअप बोला है इन्होंने। अब ये कैसे बोला है ये तो मेरे को नहीं पता, क्योंकि लगातार अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो मेरे ख्याल से एग्जैक्टली 2-2.5 घंटे में पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा। हाँ, बट अगर फ़ोटोज़ खींचते हो तो आई थिंक यहाँ पे 3-3.5 घंटे चल जाएगा। तीसरा, अगर आप म्यूज़िक सुनते हो तो आई थिंक यहाँ पे 4 घंटे तक चल सकता है 60% वॉल्यूम पे। फुल वॉल्यूम पे सुनते हो तो अगेन 3 घंटे चल पाएगा। तो एग्जैक्ट 5 घंटे का बैटरी बैकअप कैसे मिलेगा आपको, वो आपको 40-30% पे वॉल्यूम रखनी पड़ेगी, फ़ोन से कनेक्टेड रहेगा, तो आई थिंक यहाँ पे आराम से 4.5 घंटे तक का प्ले टाइम आपको प्रोवाइड कर देगा। कॉल टाइम तो एक्जैक्टली पता नहीं है मेरे को, ना ही कंपनी ने बताया है, बट ये लमसम लेके चल रहे हैं हम। एक्जैक्टली आपको रिव्यू दूंगा तब बताऊंगा कि कितना मिल रहा है आपको बैटरी बैकअप एग्जैक्ट में। थिंक इट, से इट, फाइल सेव सेट। यस, आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, बेसिकली कोई कन्वर्सेशन आपकी हो रही है या किसी मीटिंग में जा रहे हो तो आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। बट ये है कि ये प्रॉपर दिखेगा कि मतलब आपने एक कैमरा वाला ग्लास पहन रखा है, और वॉइस रिकॉर्डिंग में आपका बेसिकली लाइट नहीं जलती है, बट वीडियो रिकॉर्डिंग में आपकी लाइट शो होती है बेसिकली, ठीक है। टैप टू रिकॉर्ड, जैसा 2 बटन्स मिल जाती हैं बेसिकली राइट और लेफ्ट में, एक साइड से तो आई थिंक यहाँ पे हो सकता है, बेसिकली मैं आपको अभी सारी चीज़ें रिवील नहीं कर सकता। राइट लेफ्ट में 2 बटन्स हैं, एक साइड से हो सकता है रिकॉर्डिंग हो, एक साइड से वॉइस असिस्टेंट काम करें, और पावर ऑन ऑफ का बटन आपको अलग से मिलता है, तो टच कंट्रोल भी दोनों तरफ मिल जाते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे टच सेंसिटिव एरिया भी मिलता है, और साथ ही में ट्रैक्स को बेसिकली कंट्रोल करने के लिए प्ले, पॉज, नेक्स्ट, प्रीवियस, और आपको यहाँ पे बटन का ऑप्शन मिलता है, ऑन ऑफ बटन भी मिल जाता है। हियर द वर्ल्ड इन योर लैंग्वेज, यस, AI पावर्ड ट्रांसलेशन बिल्ट राइट इनटू योर फ्रेम, नो बटन नो बैरियर्स, जैसा मैंने बताया यहाँ पे साइमल्टेनियसली यहाँ पे ट्रांसलेट करने का ऑप्शन देखने को मिलता है। सपोर्ट 35 ग्लोबल लैंग्वेजेस, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। कॉन्टेक्चुअल AI अंडरस्टैंडिंग, तो यहाँ पे इमर्सिव ओपन ईयर ऑडियो, स्लीक एंड लाइट वेट, 8 मेगापिक्सल पॉइंट व्यू कैमरा, 420 mAh बैटरी लाइफ, AI असिस्टेंट। मैंने आपको बताया ना 420 मतलब 200 mAh बैटरी है। तो गाइस बेसिकली इसमें 3 वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। आपको आगे बताता हूँ कैसे 3 वेरिएंट्स मिलेंगे इसमें आपको। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक तो आपको ग्रे है, एक ब्लैक है, और एक आपका ब्लू है, ठीक है। अब इसमें किया है कि फायरबोल्ट ने यहाँ पे 3 वेरिएंट्स लॉन्च किए हैं इसके, और एक तो है आपका F1 जो नॉर्मल वाला है, जिसमें 200 mAh बैटरी कैपेसिटी है, उसका 5 घंटे का प्ले टाइम है, पूरा यूजेस टाइम है। दूसरा है F2, जहाँ पे आपको ऑलमोस्ट आई थिंक मैं बताता हूँ, यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे 300 mAh बैटरी कैपेसिटी है यहाँ पे जो F2 वाला है बेसिकली, और यहाँ पे आपको 9 घंटे का प्ले टाइम मिल जाता है, 9 घंटे का यूज टाइम मिल जाता है। और F2 Pro जो है वो बेसिकली 12 घंटे का आपको मैसिव प्ले टाइम देता है, और 420 mAh बैटरी कैपेसिटी मिलती है। ऑल्दो तीनों का ही कैमरा बेसिकली सेम है, और फ्रेम साइज स्लाइटली बड़ा मिलेगा आपको F2 Pro का डेफिनेटली, और F2 का फ्रेम साइज़ थोड़ा सा छोटा है, और F1 का सबसे छोटा मिलता है फ्रेम साइज़। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है, आपको ज़्यादा बैटरी वाला चाहिए तो उसका प्राइस ज़्यादा होगा, और मीडियम मिड रेंज वाला चाहिए तो उसका प्राइस कम होगा, और सबसे इनिशियल बेसिस का रहेगा जो, तो वो आपका प्राइस कम रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो बेसिकली मेगापिक्सल काउंट तो सेम ही है, बट ये कि चार्जिंग पॉइंट्स हो गया, बैटरी कैपेसिटी हो गई, चेंज किया गया है। F1 की 200 mAh है, F2 की 300 mAh है, और F2 Pro की आपकी 420 mAh मिल जाती है। एवरी डिटेल इंजीनियर फॉर इंटेलिजेंस, यस, यहाँ पे इस तरीके से प्रॉपर दिखाया गया है, देख सकते हो यहाँ पे ड्यूअल नॉइस कैंसलिंग माइक, हाई फाई ओपन स्पीकर्स,
पावर ऑन ऑफ, 8 मेगापिक्सल कैमरा और कैप्चर बटन। तो ये सारे कंट्रोल्स आपके सामने देखने को मिलते हैं। एक तरफ पावर ऑन ऑफ का स्विच है, एक तरफ आपको कैप्चर बटन मिलता है और एक तरफ आपको यहाँ पे AI असिस्टेंट का भी बटन देखने को मिलता है, वो यहाँ पे दिखाया नहीं गया है बेसिकली। तो आई थिंक यहाँ पे ये जो रिवॉल्यूशन लेके आया फायरबोल्ट काफ़ी तगड़ा रहने वाला है। और कौन कौन बाय करने का सोच रहा है ज़रूर मेरे को कमेंट सेक्शन बताना, और कौन सा वेरिएंट आप बाय करने का सोच रहे हो। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे प्राइसिंग लगभग जो हो सकती है, F1 की जो प्राइसिंग हो सकती है, आई थिंक यहाँ पे 4,999 तक के प्राइस ब्रैकेट में फायरबोल्ट F1 लॉन्च कर सकता है देखा जाए तो, क्योंकि फायरलेंस इन्होंने 2,999 के लॉन्च किए थे, तो हो सकता है कि अंडर 5 के लॉन्च कर दें। दूसरा, अगर आप F2 बाय करते हैं तो F2 का जो प्राइस रह सकता है ऑलमोस्ट आप 1,000 रुपये बढ़ा लीजिए, 5,999 हो सकता है, मतलब 4,999 5,999। और जितना मेरे को लगता है F2 Pro का जो प्राइस है हो सकता है 6,999, अंडर 7,000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में लॉन्च कर सकता है फायरबोल्ट। ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ लगभग, क्योंकि अभी बिग बिलियन डे सेल भी आने वाली है, तो सेल को देखते हुए फायरबोल्ट इस तरीके का प्राइस रख सकता है। अब देखते हैं यहाँ पे प्राइस एग्जैक्टली रहता क्या है, बट फायरबोल्ट ने काफ़ी चौंकाया है लोगों को, काफ़ी कॉम्पिटिटिव प्राइस रखा है इन्होंने अदर ब्रांड्स के मुकाबले। तो हो सकता है यहाँ पे, जैसे कि फायरलेंस का लग रहा था 5,000 रुपये में लॉन्च करेंगे, बट ऑलमोस्ट उन्होंने 3,000 रुपये में लॉन्च कर दिया, तो सुपर डुपर यहाँ पे जो सेल है वो हुई। तो यहाँ पे उसका अपग्रेड डेफिनेटली यहाँ पे फायरलेंस F सीरीज़ बेसिकली देखने को मिलती है आपको। तो गाइज़ ये था एक सिंपल सा प्रीव्यू, आई थिंक इन डेप्थ प्रीव्यू हो गया, काफ़ी बड़ा प्रीव्यू हो गया। अगर आपका क्वेरी और भी कुछ रहता है इस फायरलेंस F1, F2 Pro से रिलेटेड, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल कर दो। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।